समय में आप लोग यहाँ पर आए और बड़ी देर से मेरा इंतज़ार आपने किया, तो देरी के लिए माफ़ी चाहता हूँ और आपका यहाँ तशरीफ़ लाने के लिए आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। अब मुद्दे वाइज में एक एक चीज़ों का जवाब दे दूँ। अगर सद्दाम तुम्हारा नाम में मिस्टेक होने की वजह से हुआ है तो कल आप अपने कागज़ लेके मेरे दफ्तर आ जाओ, मैं कल ही आपका ऑर्डर कर दूंगा, ठीक है, अगर वो मिस्टेक तुम्हारे नाम की वजह से हुई है तो। लेकिन अगर सीआईडी रिपोर्ट है या नाम सही है तो उसके बाद एक रीवेरिफिकेशन करा लेंगे। वो रीवेरिफिकेशन यहाँ के एसडीपीओ साहब भी करेंगे, यहाँ की सीआईडी करेगी। मैं यकीन करता हूँ आपकी बातों में। अगर ऐसा कुछ नहीं रहा, आपने शेर बोला, एक शेर मैं भी बोलता हूँ आपको, ठीक है, वो खता की लम्हों ने सदियों ने सजा दी। यही चीज आपको याद रखनी चाहिए। ये उस वक्त जो गलतियां हुई है ना, उसके आप कोलैटरल डैमेज हैं। आप भी हैं और आप जैसे कई नौजवान हैं। तो ये बात हम सबको याद रहे कि जो गलतियां आज होती हैं, इसकी चोट कई सालों तक महसूस होती है। ये एक स्टैंडिंग एग्जाम्पल है कि एक मासूम आदमी जिसका कोई लेना देना नहीं चीजों से, आज अपने बलबूते पर, क्या आपने पैसा दिया था एसपी लगने के लिए? क्या उस ग्राउंड में आपको ऐसा लगा कि किसी के सिफारिश से कोई लगाए? 100 लोग हमने भर्ती किए, क्या किसी का भी कोई दिक्कत था? ट्रांसपेरेंट तरीके से सब कुछ होने के बाद, अपने बलबूते पर सिलेक्ट होने के बाद, सिर्फ किसी और की बेवकूफी का खामियाजा आप भुगत रहे हैं। तो इस सोसाइटी को साथ खड़े होना चाहिए और हमेशा याद रखना चाहिए कि अगर ये नासूर दोबारा हमारे इलाके में कहीं से आ रहा है तो पुलिस तो बाद में आएगी, पहले आपको दीवार बन के खड़ी होनी चाहिए। और ये किसी भी रास्ते से आ सकता है। पहले ये एक पॉलिटिकल रास्ते से आया, जब पूरा वादी कश्मीर, पूरे ये जम्मू के पहाड़ी इलाके, जो इसके प्लेन इलाके हैं, उसमें एक तशद्दुद का माहौल हो गया, यहाँ पर गदर था। अब हो सकता है ये किसी और तरीके से आए। एक तरीका जो आपने कहा, ये नशे वाला तरीका, इस नशे को एक नया नाम दिया गया है, उसको कहते हैं नार्को टेररिज्म। इसे भी हम दहशतगर्दी से कम नहीं मानते। अगर ये नासूर भी फैलेगा तो चाहे हमारे जितने भी दुश्मन हो, मुल्क के हों चाहे हमारे समाज के हों, उनको मौका मिलता है हमें दबाने का। तो ये भी जिम्मेदारी मैं आप पर ही आया करता हूँ। जहां आपको लगे कि आपके इलाके में कहीं भी ये सर उठा रहा है, पुलिस बाद में आएगी, पहले आप कुछ लिए। आपके साथ खड़े रहना, आपकी प्रोटेक्शन करना और आपके बताए हुए इंफॉर्मेशन पर बिना डिले की एक्शन करना, ये जिम्मेदारी हमारी होगी। तो सदाम, आप कल दफ्तर आएंगे, कल वहां डीजी साहब भी आ रहे हैं। अगर आपके पास गाड़ी नहीं है तो मैं गाड़ी भी दे दूंगा आपको, ठीक है, बट आप आइए वहां। चलो बैठ जाओ। अब एक मुद्दा दूसरा है, कम्युनिटी एक्शन प्रोग्राम के तहत आपको प्लेग्राउंड का, तो आप मुझे प्रपोजल मूव ऑन करिए। यहाँ पे एक लोकल पता लगाइए कि क्या रेट चल रहे हैं यहाँ पर, लेवलिंग कितनी करनी है, बिल्डिंग की जरूरत है या खाली ग्राउंड को लेवल करके हम उसको इक्विपमेंट देके शुरुआती दौर में स्टार्ट कर सकते हैं। मेरे हुदूद में जितनी काम है वो इमीडिएटली अगले एक हफ्ते के अंदर अंदर उसका जवाब आपको लेकर बड़ी चिंता जताई है। ये बड़ा खुशनुमा एक एहसास है कि जब हम लोगों से मिलते हैं और लोग हमारी ही परेशानियां हमको बताते हैं। इसका मतलब आप अपनी पुलिस की जो इज्जत करते हैं, जो इसके साथ ताउन देते हैं, वो आपकी इन बातों से पता चलता है। जो आपके लड़के एसपीओ नीचे गए हैं, अगर तो वो वीडीसी एसपीओ हैं, तो वो तब तक वापस नहीं लाए जाएंगे जब तक वो अपनी तनख्वाहें तकसीम करना नहीं शुरू करेंगे। उनको यहां से किसी कारण की वजह से ले गया है, कोई वजूहात है। अगर कोई जनरल एसपीओ यहां से नीचे है तो फौरी तौर पे उसको मैं वापस भेज दूंगा, भले उसका पीछे 1 ही 2 साल हुआ हो। किसी भी एसपीओ को अपने स्टेशन के बाहर लगाने का मंसूबा हमारा नहीं होता जब तक वो खुद ना लगना चाहे। अब जब इन लोगों को नीचे लेके जाया गया, एग्जाम्पल दे रहे थे कि फलाने ने फलाने को लिख दिया, फलाने ने फलाने को लिख दिया, फलाने ने फलाने को लिख दिया, ठीक है। वो हमारे यहाँ मुंबई में बोलते हैं नौकर, क्या नौकर का चूकर, चूकर का चाकर, ठीक है। तो वो हालत नहीं है। जो भी जिला पुलिस कठुआ कर सकती है वो अगले 1 हफ्ते में कर देगी। इस लड़के का अजाला हम अगले 24 घंटे में करके आपको दे देंगे। हम हाँ या ना में जवाब दे देंगे।
आपकी OGW की लिस्ट इमीडिएटली रिवाइज कर लीजिए। जितने भी एक एज ग्रुप क्रॉस कर गए हैं बिना वेरिफिकेशन के आप उनको वहां से हटा सकते हैं ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड। जो बाकी के लोग हैं उनके लिए जितने भी मौसर शहरी हैं उनके बयानात लिखे जाएं। उन्होंने अभी तक पिछले 8-10 साल में उनका बिहेवियर कैसा रहा है, उनको निकालना है नहीं निकालना है, उसकी एक रिपोर्ट आप बना के खुद दे दीजिए और यू विल पे अटेंशन टू इट। ठीक है। अब परेशानी देखिए क्या आता है, इन लिस्टों का इंतकाद करना बहुत गलत चीज हो जाती है, क्योंकि एक बार ब्रांड हो गया तो ब्रांड हो गया। बात समझे आप? ये ब्रांडिंग ना हो इसके लिए भी कोशिश करिए। अब क्या होता है कि आप में से जब झगड़ते हैं ना एक दूसरे को, तो तुरंत दूसरा फोन करता है, सर वो तो OGW है, वो तो दो दिन पहले ही वहां पे रख के गया था, 4 आदमी अभी उसके घर से निकले हैं। ये होता है कि नहीं होता है बताइए। अब पुलिस को क्या, इनसे तो हम डरते हैं, ये लोग तो ऐसा करेंगे। आप समझे मेरी बात? तो एक कम्युनिटी पार्टिसिपेशन से जो छोटे मोटे मसले हैं, और दूसरा मैंने आप लोग को देखा है, आप लोग IGs, डिविजनल कमिश्नर, DCs, मसले अभी कौन बोल रहा था, इतना तकलीफ उठा के क्यों जाना है जम्मू? जब अजाले मिलेंगे मल्हार में, जब अजाले मिलेंगे बिलावर में, जब अजाला बहुत ज्यादा हो जाएगा तो कठुए में मिल जाएगा। ये ऊपर से नीचे आने वाला कौन सा सिस्टम है? मत करिए ऐसा, यहां से शुरू करिए। हमें लगता है कि हमारे अपने लोग जो हैं वो हम पर यकीन नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा? हमें फेल हो जाने दीजिए। हमारे पास आई है, हम नहीं करते तो बेशक एक हायरार्की बनी है, जाइए, वो आपका डेमोक्रेटिक राइट है, आप जाना चाहते हैं, नोबडी कैन स्टॉप यू। लेकिन इतनी मेहनत करके बुजुर्गों को भी लेकर ये 1.5 घंटे का राइड मार के फिर उसके बाद खर्चा करके वहां पहुंच के कैंप लगा के अगले दिन वो, और उस पे 2 चिड़िया बनती है खट खट, ठीक है, वो बाद में वो पर्चा आता भी वैसे ही है। हाँ, समझे मेरी बात? तो इसको रिवर्स करें, नीचे पहले हमें बताएं, हमसे आपके 100% अजाले आपको मिलेंगे। ठीक है। और मेरी ये पहली विजिट है, और ऊपर वाले ने चाहा कि अगर मेरा यहाँ टेन्योर रहा तो मैं हर महीने कम से कम एक बार